अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी के स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। पाकिस्तान अपने सफ़र का आगाज़ कर चुका है मायूस कुन, लेकिन आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पाकिस्तान में एक और मैच है और वो मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान। देखते हैं कि इस मैच में क्या होता है। अफगानिस्तान हमेशा ही कहीं ना कहीं आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस देता है और बड़ी से बड़ी टीम को शिकस्त से दो चार कर देता है, लेकिन साउथ अफ्रीका भी एक बड़ी टीम है। एक बड़ा मैच आज भी कराची में हमें देखने को मिलेगा। इस मैच पर बात करेंगे, वहां की पिच कैसी है, और साथ में दोनों टीमों पर बात करेंगे कि कौन सी टीम क्या स्ट्रेंथ रखती है। और इसके अलावा सबसे अहम चीज है कि वो है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का आप मुकाबला है भारत के साथ, यानी कि ये वो मैच है जो मैच इस आगे बढ़ने के हवाले से पाकिस्तान के सफर से मुतालिक बहुत बड़ा फैसला कर सकता है। और पाक भारत टाकरे पर सबकी नजरें हैं, लेकिन उससे बड़ी नजर जो है वो है पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 पर, पाकिस्तान के स्क्वाड पर, क्योंकि फखर जमान के इंजर्ड होने के बाद इमाम उल हक को टीम में लाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इमाम उल हक को भारत के खिलाफ पहला ही मैच दिया जाएगा या फिर पहले स्क्वाड में जो प्लेयर्स हैं जिनमें उस्मान खान भी एज ए ओपनर पीएसएल में खेलते रहे हैं, क्या उनको मौका दिया जाएगा या फिर ओपनिंग को चेंज कर दिया जाएगा। बहुत सारे सवालात हैं और इसके साथ साथ तैयब ताहिर की परफॉर्मेंस भी कोई अच्छी नहीं रही है, तो टीम में तब्दीलियां क्या होने जा रही हैं भारत के मैच को लेकर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। और कैसी चल रही है आपकी चैंपियंस ट्रॉफी? चैंपियंस ट्रॉफी दुनिया की बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं चल रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने अपना पहला मैच हारा है और आई थिंक सो, जिस तरह हम पहले भी प्रोग्राम में बात करते रहे कि हम 50% चैंपियंस ट्रॉफी हार चुके हैं, उसकी रीज़न यह है कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज़्यादा कम है। और अगला मैच है बहुत आसाबी मैच है, जिस तरह आप इंट्रो में बात कर रहे थे, इस चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच है। इस चैंपियंस ट्रॉफी में जितना पैसा उस मैच में खर्च होता है या उस जगह पर स्पेक्टेटर्स ने आना है, इतने स्पेक्टेटर्स आपको किसी और मैच में नज़र नहीं आएंगे। लेकिन ये मैच देखिए, इंडिया की जितनी भी स्ट्रेंथ हो, पाकिस्तान की जितनी भी स्ट्रेंथ हो, ये ऑन दैट डे मैच है। उस दिन में इंडिया क्या करता है, उस दिन में पाकिस्तान क्या करता है। अगर उस दिन में इंडिया के दो बॉलर्स महंगे हो गए या पाकिस्तान के दो बॉलर्स महंगे हो गए या इंडिया के किसी बैटर ने सेंचुरी लगा दी और पाकिस्तान की जानिब से 2 सेंचुरीज आ गई, तो एकदम से मोमेंटम बदल जाता है। और ये मैंने देखा है, आपने 2024 की ट्रांसमिशन में भी देखा होगा कि 120 रन जब बनाए इंडिया ने, तो हमने कहा कि हम तो बस जीत चुके हैं, हम बिल्कुल इस्लामाबाद बैठे हुए थे आराम सुकून से कि अब हम जीत जाएंगे, लेकिन वो 120 रन भी चेज नहीं हुए। रीजन वाज कि मैच बहुत बड़ा था, उम्मीदें बहुत बड़ी थी, करोड़ों लोग देख रहे होते हैं पाकिस्तान से, अरबों लोग देख रहे होते हैं इसको वर्ल्ड वाइड, और 1 अरब 1.5 अरब तो आबादी है आपके इंडिया की। सो एक बहुत बड़ा मैच है और इस मैच में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया को दोनों को संभल के खेलना होगा। लेकिन पाकिस्तान पे प्रेशर इस वजह से ज्यादा होगा कि पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं उसकी वजह से प्रेशर होगा। लेकिन सबसे आम चीज यह है कि जो अभी कुछ तब्दीलियां हुई हैं, फखर जमान आउट हो गए, वो रो भी रहे थे कि क्यों आउट हो गए टूर्नामेंट से, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है पाकिस्तान की फिटनेस के हवाले से, पाकिस्तान के प्लेयर्स के हवाले से, फिर और बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ यह है कि इमाम उल हक को लाया तो गया है, क्या भारत के खिलाफ प्लेइंग 11 में इमाम उल हक हिस्सा होंगे या फिर पहले से मौजूद उस्मान खान को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा रहा है? क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, जिस तरह इमाम की रिप्लेसमेंट की गई और जिस तरह इमाम की करंट फॉर्म है, आपके पास रेगुलर ओपनर नहीं है, बहस ऑलरेडी हो रही है कि बाबर आजम को किसी तरह से आप वन डाउन में लेके आए, लेकिन वही रात वाली जट साहब वाली बात है कि उनको वन डाउन में खुद नहीं लेके आ रहे। मेरे नज़दीक तो चेंजेस 2 होनी चाहिए। उसमें सबसे अच्छा, इसमें एक सवाल है कि बाबर आजम ओपनिंग पर खेलना चाहते हैं या मैनेजमेंट चाहती है कि वो ओपन करें? बाबर आजम चाहते हैं वन डाउन पोजीशन पर आए, लेकिन हमने T20 में तो देखा है हसनैन कि वो बाबर आजम और रिजवान का एक इंटरेस्ट होता था कि हम जाकर ओपन करें ताकि कुछ सेट होने के लिए टाइम मिल जाए। लेकिन यहां पर उन्होंने उस दिन कह दिया कि मैं नहीं, मैनेजमेंट का ये फैसला है कि मैं ओपन करूं जहां पर वो अच्छे रन्स नहीं कर पा रहे। देखिए, जहां तक T20 की बात है, T20 में आपको 6 ओवर्स का दायरा देखना पड़ता है और उसके बाद एकदम से 12-13 ओवर्स के बाद आपके फिनिशर्स आ जाते हैं। लेकिन 50 ओवर इज अ डिफरेंट गेम। यहाँ पे बाबर आजम शायद अपनी मर्जी से उस तरह से ना आए हूँ। अगर यहाँ पे भी ओपनिंग इतनी आसान होती जितनी T20 में होती है, तो रिजवान और बाबर यहाँ पे भी ओपनिंग करने आ जाते और ऊपर से 100 लगाते और फिर सारा प्रेशर किसी फिनिशर पर चला जाता। लेकिन जहाँ तक बात है कि ओपनिंग बाबर आजम किसके कहने पर कर रहे हो, डेफिनेटली अपनी ख्वाहिश भी होगी और साथ रिजवान के कहने भी कर रहे हैं। आपने चेंजेस की बात की थी पिछले सवाल के जवाब में कि चेंजेस क्या होनी चाहिए। एक तो आपका रेडीमेड चेंज है, फखर जमान की जगह इमाम उल हक आ रहे हैं, और दूसरा अगर बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स पाकिस्तान सोचेगा तो वो ये सोच सकते हैं, अगर ये सोचेंगे तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंकिंग कि आप उस्मान खान को लेके आए और सऊद शकील को ड्रॉप करें। उस्मान खान और फखर जमान से आप ओपन करवाएं, उसके बाद आपका तमाम तरह ऑर्डर सेटल हो जाएगा। उस्मान खान क्यों? उस्मान खान और इमाम उल हक से बैक, उस्मान खान क्यों?
क्योंकि उस्मान खान इससे पहले दुबई का प्लेयर था, वो दुबई की कंडीशंस को जानता है, वो वहाँ पे जितनी भी पिचेज हैं उनको जानता है, वो वहाँ की नौयत को जानता है। और वैसे भी आपने उस्मान खान का अचार डालना है कि पिछले 5-6 सीरीज से आप उसको ओडीआई स्क्वाड के साथ तो रख रहे हैं, उसका डेब्यू नहीं करवा रहे हैं, तो एक बड़े मैच होगा अगर वहाँ पे वो क्लिक कर गया। देखिए जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, वहाँ पे एक्स फैक्टर क्या था? फखर जमान की वो सेंचुरी, वो एक कैच ड्रॉप हुआ था जहाँ पे फखर जमान ने सेंचुरी बनाई थी। इस तरह 152 पे 0 था, हम इंडिया के खिलाफ जीते थे। एक्स वेलकम बैक। जीत की सोच में हम बात कर रहे हैं आज के मैच के हवाले से। 5 मिनट बाद टॉस होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, वो टॉस भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट शुएब जाट साहब ने। शुएब साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं। और डिबेट का आगाज़ हमने पाकिस्तान से किया हुआ है, लेकिन टॉस के बाद हम आज के मैच पर मजीद बात करेंगे। सवाल यह है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान ये बात कर रहा है, जैसे आप कर रहे थे, कि पाकिस्तान ने पहले ही मैच में स्लो बैटिंग की, इतनी स्लो बैटिंग की कि हर कोई सवाल उठा रहा है। क्या भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपने आप को कुछ चेंज करेगा या चेंज करने की पोजीशन में है? इतनी सलाहियत है कि हम उस टोन को चेंज कर सकेंगे सर? लुकमान, एक तो मैं माद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरा साउंड थोड़ा सा बढ़ा दें तो मुझे जरा जी जी। प्रॉपर समझ आ जाएगा। अभी भी मैंने आपका सवाल सुन लिया लेकिन आवाज कम है। बात ये है कि बहुत ही कहते हैं ना कि मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान अपने आप को नेक्स्ट ईयर पे लेके चला जाएगा? तो जो पिछले 7-8 सालों में जो उन्होंने बोया है वही काटेंगे ना। ओवरनाइट कुछ भी नहीं हो सकता। आज इंडिया की क्रिकेट को हर कोई प्रेज कर रहा है तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने पिछले 7-8 साल में इन्वेस्ट किया है। आपने 7-8 साल में सिर्फ और सिर्फ कौम को धोखा दिया है। आपने जिसको किंग बनाया, आप वो देखिए, वो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा बोझ है। आपने जिसको सुपर टैलेंटेड करार दिया, राना फहीम अशरफ, पिछले 5-6-7 सालों में, आज देखेंगे उसकी टीम में जगह नहीं बन रही और खुद टीम जो है उसके अगेंस्ट है। जिस तरह की खबरें जो है वो टीम के जराये से आ रही हैं, तो ये इन तमाम चीजों से पता चलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो डायरेक्शन, जैसे हम रोज ही बात करते हैं, और मैंने आपके शो में कहा था कि चले हम इंडिया के मैच तक अपना हाथ होला रख लेते हैं। वो कहते हैं ना कि हाथ जरा होला जी रखो, जी। इंडिया के मैच तक हाथ होला रख लेते हैं, ये शौक भी जरा पूरा कर लें, फिर आके जो है ना बात को आगे भी कर लेंगे। एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई है, यकीनी तौर पे आपकी नजर से भी गुजरी होगी, कि ड्रेसिंग रूम में जो है वो फखर अपने सर पे हाथ रख के बैठे हैं। यकीनी तौर पे वो कर्ब में होंगे, यकीनी तौर पे वो तकलीफ में होंगे, यकीनी तौर पे उनकी आंखों में आंसू होंगे। लेकिन क्या हम एक तस्वीर के पीछे 25 करोड़ अवाम की उस तकलीफ को भूल जाएं जो इनकी वजह से 25 करोड़ अवाम को मिली है? क्या वो चीखें, क्या वो कर्ब, क्या वो जो 25 करोड़ अवाम बलबला रही है, वो एक तस्वीर के पीछे छुप जाएगी? ये कब तक इमोशनल टच देते रहेंगे? कब तक ये कभी मजहबी टच लाते रहेंगे, कभी इमोशनल टच लाते रहेंगे? ये क्रिकेट का टच कब कैसे देंगे? वो इब्रार का बड़ा मशहूर है ना, थोड़ा जा म्यूजिक तू दे दे तू पंजाबी टच। भाई हाँ, थोड़ा जा क्रिकेट को दे दे मॉडर्न टच, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ चली जाए। अनफॉर्चुनेटली है हम इस तरह के जो है वो इमोशनल सीन क्रिएट करते हैं। वो एक बाबर और scripted रिजवान काम की होते हैं, मौजूदगी में उसके बाद जो है ये पाकिस्तान जो क्रिकेट मॉडर्न टच जो है है सर ना आ सकता है उसको वैसे एक टीम में? कहते हैं ढकोसलेबाजी शुरू हो जाती है, कवर करना शुरू कर दिया जाता है। खुदारा इस तस्वीर के पीछे ना छुपे। मैं नियत पे किसी की शक नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद जो एक ये गेम बनाया जा रहा है, जिस तरीके से हवारी निकल के आ गए हैं वो बरसाती मेंढकों की तरह बाहर, और वो जो है देखें जी उसको कितना दर्द था, कितना तकलीफ है पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वो तकलीफ हो सकती है जो पाकिस्तानी अवाम को इस टाइम? तो इसका जवाब है नहीं। सही है। हसनैन लियाकत साहब, सिलेक्शन कमेटी, पीसीबी, मैनेजमेंट, सब लोग, कैप्टन, अगर उन आंसुओं के पीछे जो फखर जमान के आंसू निकले हैं आउट होने के, इनके पीछे छुपना चाहें तो कौम इनको छुपने देगी सर? सर मैं समझता हूं कि फ़खर ज़मान से हमदर्दी ज़रूर है, लेकिन अब ये आंसू आप शायद कुछ और सुपरस्टार्स के भी देखें, उस तरह की वीडियोस आपको और भी वायरल होते हुए नजर आए, लेकिन आंसू किसी का सोल्यूशन नहीं है। आंसू हमने इससे पहले भी देखे हैं। लेकिन जहाँ तक आपने बात की ना कि कौम छुपने देगी या नहीं देगी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौम को चूना लगाने भी में माहिर है। 2024 में आप जब अमेरिका से हारे, इंडिया से हारे और ऐसी पैथेटिक टीमों से हार के आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए और पहले ही स्टेज में बाहर हो गए, उस वक्त एकदम से मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी कि हम इसमें एक सर्जरी करेंगे। उस सर्जरी का चर्चा पूरे पाकिस्तान में हुआ। क्या वो सर्जरी हुई? नहीं हुई। अभी भी इसी तरह का कोई नारा लगेगा, एक आध बंदे को बाहर बैठाया जाएगा और बाहर जिस तरह वहाब रियाज को किया गया था, बाहर अब उनको करने के बाद चैंपियंस कप के करतर दर्ता के तौर पर वो सामने आ गए। तो मसला यह है कि 2-3 महीनों के लिए बंदे को बाहर किया जाता है, फिर वो वापस आ जाता है।
कौम की उम्मीदों पे कोई नहीं पूरा उतरता और कौम के जो आंसू है ना उन पे कोई नहीं ध्यान धरता। आंसू अगर क्रिकेटर निकालेंगे तो वो वायरल हो जाते हैं। और जो आपने सवाल किया कि क्या इनसे कोई पूछेगा, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और कौम इनसे क्या पूछेगी बेचारी, उसको बता देंगे कि पिछली दफा सर्जरी हुई थी, इस दफा बड़ा ऑपरेशन होगा और 2 महीने बाद कब करवाया था, आप कोई और कब करवा हाँ 2 महीने बाद बड़े ऑपरेशन के बाद कहेंगे जी कि ये आपकी जो है ना प्रोडक्ट आ गया और ये नई टीम आ रही है। साहब आपने बात की वो पंजाबी टच वाले अब्रार साहब के इस गाने की, और उसमें आपने कहा कि थोड़ा सा मॉडर्न टच। सवाल मेरा ये है, आप शायद उस वक्त सुन नहीं पाए थे, रिजवान और बाबर आजम की मौजूदगी में ये मॉडर्न टच पाकिस्तान टीम में आ सकता है सर? यार आपने नफ्स पे हाथ रख लिया है। लुकमान कहते हैं ना कि वो पुराने जमाने में हुक्मा होते थे, उनको बताना नहीं पड़ता था, वो नफ्स पे हाथ रख के बताते थे कि मर्ज क्या है। तो आपने नफ्स पे हाथ रख लिया है। अब सवाल ये है, जो अभी हसनैन ने भी जवाब दिया है, कि क्या सिर्फ नारा ही लगाएंगे सर्जरी का, क्या एक मरतबा फिर कौम को बेवकूफ बनाएंगे? प्रॉब्लम ये है कि ये रोल चेंज कर देते हैं, माइंडसेट को चेंज नहीं कर रहे। हम बार बार आपके शो में ये बात करते हैं कि आप चेहरे नहीं निजाम बदलो। निजाम के लिए आपको कुछ चेहरों को उठाना होगा और बाहर डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजना होगा। जबरदस्ती भेजें, वो कोई भी जो है ना अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ने को तैयार नहीं होता। इनका तो दिल नहीं करेगा कि ये जाएं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाना है तो आपको जबरदस्ती भेजना पड़ेगा। क्या इंडिया सर, इतने ताकतवर हैं, इतने ताकतवर हैं कि ये जाते जा ही नहीं सकते। माजी में तो शुएब जट साहब आप सुन पा रहे हैं, उन्होंने उन बुतों को खुद तोड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट को भी इन बुतों को तोड़ना पड़ेगा, इनको भेजना पड़ेगा। क्या आप वो दिन भूल गए जब इंडिया में कई बड़े कप्तान मौजूद थे, लेकिन उन्होंने नोवेयर से उठाया, धोनी को कप्तान बनाया। उस धोनी ने इंडिया की क्रिकेट का सब कुछ ही बदल दिया। आज इंडिया की क्रिकेट जहां पे खड़ी है, उसमें कहा जा सकता है कि उसकी बुनियादों में धोनी का जो है वो मेहनत शामिल है, धोनी की सोच शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट की बुनियादों में क्या है? ये किंग या ये अर्तुगल या ये शुएब, टॉस हो रहा है आज के मैच का, वो टॉस दिखाते हैं और देखते हैं कि कौन टॉस जीता है, उसके बाद इस पर मजीद बात। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है। अफगानिस्तान के कैप्टन कहते हैं अगर वो भी टॉस जीते तो वो भी पहले बैटिंग का फैसला ही करते, यानी कि कराची में मैच है और पहले बैटिंग को तरजीह दी जा रही है। और देखते हैं कि ये फैसला कैसा साबित होता है साउथ अफ्रीका के लिए। इसका आगाज़ करते हैं इस आज के मैच पर शुएब जट साहब से। शुएब, आपने देखा कि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच में टॉस हो गया, अफ्रीका ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग का फैसला किया है। अफगानिस्तान के कैप्टन कह रहे हैं कि वो भी टॉस जीते तो पहले बैटिंग का ही फैसला करते। ये दुरुस्त फैसला है? कराची में आप कई अरसे से कराची से रिपोर्ट करते रहे, कई मैचेस को आपने वहां से कवर किया। देखिए, मैंने आपको पिछले मैच में भी यही बताया था कि कराची में जब आप बॉलिंग करने जाते हैं दूसरी इनिंग में, तो उस इनिंग में ये होता है कि शुरू में आपको 10-15 ओवर्स जो है वो किसी भी बैटिंग साइड के लिए बड़े मुश्किल हो जाती हैं, और उसके बाद जो है वो जरा विकेट आसान होना शुरू हो जाती है। तो जनूबी अफ्रीका को भी पता है कि 10-12 ओवर में अगर अफगानिस्तान के शुरू के 2-3 भड़का दिए, 2-3 पवेलियन भेज दिए, तो फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। और पहले बारी में ये होता है कि पहले बारी में रन बड़े लगने के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं। आप देखें कि न्यूजीलैंड ने ऐसे ही किया था कि वो मुश्किल में थे, लेकिन उनको पता था कि 40 ओवर तक आप इतना स्लो एंड स्टडी चल रहे थे कि बंदा समझ रहा था कि 270-260 पे इनका गेम खत्म होगा, लेकिन उन्होंने कैसे एक्सेलरेट किया और 320 पे जाके अपने स्कोरबोर्ड को सजाया। तो इसलिए जनूबी अफ्रीका के भी दिमाग में ये होगा कि अफगानिस्तान के पास स्पिनर बहुत तगड़े हैं, तो इनको क्यों ना जो है वो दिन में फायदा उठाया जाए और इनसे जो है ज्यादा से ज्यादा रन बटोर के इनको अंडर प्रेशर लिया जाए। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका का अगर हम आखिरी 5 मैचेस देखते हैं, जनूबी अफ्रीका 5 मैचेस इन रॉ जो है वो हारा हुआ है, जबकि अफगानिस्तान जो है उसने 5 में से गालिबन 4 मैचेस जीते। ये हमारे पास हेड टू हेड मौजूद है, ये हम अपने नाज़रीन को भी दिखा देते हैं शुएब के क्या स्टैट्स रहे हैं इनके। आखिरी 5 मैचेस की बात कर रहा था, लेकिन हेड टू हेड में बस 3-2 का फर्क है। 5 मैचेस इनमें मैं अपनी टीम से कहूंगा कि दिखाएं कि कौन सी टीम इस हेड टू हेड में कहां पर स्टैंड कर रही है। और देखा जाए तो मजमूई तौर पर 5 मैचेस हुए हैं, अफ्रीका ने 3 मैचेस जीते हैं, अफगानिस्तान ने 2 मैचेस जीते हैं, यानी कि मुकाबला काफ़ी करीब नज़र आ रहा है हेड टू हेड में भी। और यहाँ से ये लगता है कि अफगानिस्तान कोई आम टीम नहीं है। शुएब, इसमें हमने देख लिया, जैसे आप बता भी रहे थे, कि अफगानिस्तान कोई ऐसी कमज़ोर टीम नहीं है, मतलब 3-2 से चल रहे हैं अभी तक। नहीं, मैं यही बता रहा हूँ कि वो 5 मैचेस जो मैं जिक्र कर रहा था, वो इनके अपने 5 मैचेस जो आखिरी है ना, जनूबी अफ्रीका 5 हारा हुआ है, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान ने 5 में से गालिबन 3 जीते हैं, एक हारा है, एक नो रिजल्ट हो गया था, लेकिन वो किसके लास्ट खिलाफ खेला था? 5 गेम्स, बिल्कुल बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था।
अब मैं ये समझता हूं कि अफगानिस्तान जो लैक करता है वो लैक करता है, अभी वो बड़े टूर्नामेंट की टीम नहीं है। बेशक उसने 2023 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, लेकिन जिस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया से हारा था, जनूबी अफ्रीका ने भी उसको शिकस्त दी थी, इंडिया ने बच्चों की तरह मारा था, तो अभी अफगानिस्तान को बहुत कुछ सीखना लाजमी है। हाँ, ये जरूर है कि हम पाकिस्तान जब उनसे टकराता है तो पाकिस्तान के हाथ पांव फूल जाते हैं। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि जनूबी अफ्रीका को बहुत ज्यादा मुश्किल होगी मैच जीतने की। तमाम तर सलाहियतें हैं अफगानिस्तान के बाद मैच जीतने की, बट मेरा वोट जनूबी अफ्रीका के साथ। सही है। हसनैन, टॉस कितना अहम रोल प्ले करेगा साउथ अफ्रीका के लिए कि उसने पहले बैटिंग का फैसला किया है और एक बड़ा टारगेट सेट करेगा। साउथ अफ्रीका इस पोजीशन में है और दूसरी तरफ राशिद खान भी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में उनके कुछ दीगर बॉलर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं और राशिद तो एक बहुत बड़ा नाम है बॉलिंग में और काफ़ी डिबेट में रहते हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज देते हैं। तो कराची में राशिद खान वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा। देखिए, जहाँ तक टॉस की बात है तो बिल्कुल आप कराची में जितने भी मैचेस देखेंगे तो टीम की पोजीशन यही होती है, कोशिश यही होती है कि हम अगर टॉस जीत जाएं तो पहले बैटिंग करें, अनलेस कि अगर आपके कप्तान मोहम्मद रिजवान है तो वो टॉस जीत के बॉलिंग करेंगे, क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस किसी और तरफ ही जारी होती हैं। आज जिस तरह विकेट में देख रहा था, मुझे ये लगता है कि विकेट में ग्रास भी है, ऑस्ट्रेलियन टच देने की कोशिश की गई है, टॉनी भी यहाँ पे मौजूद हैं, आईसीसी के क्यूरेटर भी आए होंगे। सो हो सकता है कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको कुछ सरप्राइज विकेट यहाँ पे देखने को मिल जाए, अदरवाइज कराची का वही बेल्टर विकेट होता है। जहाँ तक आपने राशिद खान की बात की, देखिए इट्स नॉट अबाउट नाउ राशिद खान अगेंस्ट साउथ अफ्रीका या फिर अगेंस्ट पाकिस्तान या अगेंस्ट अदर नेशंस। अफगानिस्तान की कारकर्दगी दूसरी नेशंस के खिलाफ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ बहुत ही अच्छी है। ग्रीन शर्ट्स में पाकिस्तान भी आता है और ग्रीन शर्ट्स ही तकरीबन उसी तरह का कलर ही शेड है आपके साउथ अफ्रीका का, क्योंकि साउथ अफ्रीका को उन्होंने काफी मैचेस हराए हैं, पाकिस्तान को भी मैचेस हरा चुके। आप देखिए सिर्फ राशिद खान नहीं है, वहां पे नूर अहमद हैं, आप उनके साथ देखिए फजल हक फारूकी आपके बड़े क्वालिटी के लेफ्ट आर्म पेसर हैं। और बाजुका तो मुझे वो स्टार्ट में जब इतने रेस्ट ही नहीं होते थे, उनको कम कम मैचेस मिलते थे, वो शाहीन शाह अफरीदी वाला आपको एक देते थे, फील्ड देते थे। फिर उमर जई हैं, उमर जई बहुत ही क्वालिटी के ऑलराउंडर है, आईसीसी की रैंकिंग में भी काफी ज्यादा ऊपर है और उसके बाद उनकी बैटिंग में काफी ज्यादा मेच्योरिटी आई है। गुरबाज अच्छा, हैं, इसी बॉलिंग को देखते हुए जैसे उनको लगा कि हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए, तो वो क्या माइंड में रखकर आएंगे अफ्रीका के, कितना टारगेट होगा तो वो अफगानिस्तान की बैटिंग के सामने अपने आप को थोड़ा सेफ महफूज कर अपने आप को समझेंगे कि हम महफूज हैं। देखिए जिस तरह की बॉलिंग है अफगानिस्तान के पास और जिस तरह की बैटिंग है साउथ अफ्रीका के पास, तो एक बड़ा कांटेदार मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। टारगेट की जहां तक आप बात कर रहे हैं, टारगेट की, यस एग्जैक्टली, देखें ना 300 प्लस क्यों होगा, क्योंकि पीछे आप देखिए कि पाकिस्तान ने कितना चेस किया 352, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने कितना बनाया 320। ठीक है, 320 अगर पाकिस्तान की जगह कोई और टीम होती वो बना जाती, 300 प्लस तो डेफिनेटली वो जाएंगे। लेकिन जिस कैलिबर के प्लेयर उनके साथ हैं, क्लासन है, आते हैं 14 गेंदों पर शायद 4 रन भी ना बनाए, लेकिन जब जाते हैं तो उनके 50 गेंदों पर 90 रन होते हैं। इस तरह के फिनिशर्स उनके साथ मौजूद हैं और बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मार्करम हैं, फिर उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन देख लें, बहुत ही अच्छी बैटिंग लाइनअप। और अगर वो 300 प्लस बना गए ना, फिर मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान के चांस थोड़े से मिनिमाइज इस वजह से हो जाएंगे कि अफगानिस्तान सेकंड बैटिंग में मैंने देखा है चेजिंग में स्ट्रगल करता है। ऊपर से जब गुरबाज आउट होते हैं तो उनका भी मसला पाकिस्तान वाला ही है कि एक आउट होता है तो पूरी की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरफ बिखरती है। यहां पे अफगानिस्तान को करना यह है, अगर मैच को इंटरेस्टिंग बनाना है, कि किसी तरह से कोशिश करें, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करें, 250, 60 या 70 तक अगर साउथ अफ्रीका को बनाने देंगे तो वो उनमें एबिलिटी है कि वो चेज डाउन कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। शुएब, 300 प्लस होगा या फिर आप समझते हैं नई अफगानिस्तान की बॉलिंग जो है वो डोमिनेट करेगी और काबू कर लेगी अफ्रीका को? यार मैंने जो है ना पूरी टीम पढ़ी नहीं है, अगर तो उसमें मिलर भी इंडक्ट हो गया है तो मैं ये समझता हूं कि 350 तो जनूबी अफ्रीका को बनाने चाहिए। आप देखें कि बाबूआ ने भी सेंचुरी बनाई थी जो लास्ट उनका मैच हुआ, क्लासन बड़ी अच्छी फॉर्म में है। जितने लोगों को लें, क्लासिन तो है ही है, आप उनके पूरे के पूरे देखें, डेब्यूटेंट आके 150 बना के चला गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, पाकिस्तान के भी वो गले पड़ गया था, सही है, ब्रिस्बेन की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद उनकी देखें डॉसन भी आया होगा, मैंने भी उनकी पढ़ा नहीं है कि कौन सी टीम उन्होंने फाइनल 11 उतारी है, लेकिन उनकी बैटिंग डेप्थ जो है वो 8वें नंबर तक 9वें नंबर तक है। केशवर महाराज भी 10 बना देते हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका का जो मैच था वो केशवर महाराज निकाल के लेके चला गया था चौका मार के। तो उनके यहाँ जो है रन्सों का मसला नहीं है, प्रॉब्लम उनके यहाँ क्या आती है कि जब वो बॉलिंग कर रहे होते हैं तो उनका कर्जी उनके पास नहीं है, वहां थोड़ा सा उनको मामला होता है। तो आज अगर तो वो केशवर महाराज के साथ उतरे हैं और दूसरे स्पिनर के साथ नहीं उतरे तो मार्करम वहां पे बॉल कर सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि जनूबी अफ्रीका को बहुत ज्यादा मसला नहीं होगा अफगानिस्तान को काबू करने में। ओवर एक्साइटमेंट अफगानिस्तान को हमेशा ले डूबती है, इस मैच में भी ऐसा ही होगा।
अच्छा लुकमान, जट साहब को भी बताता चलूं, आपको भी बताता चलूं, क्योंकि आप कन्वर्सेशन में थे, मैंने कहा मैं स्कॉट देख लूं। तो साउथ अफ्रीका में है जी रेयान रिकल्टन और डिजोजी, ये ओपनर हैं। उसके बाद वन डाउन में है बउमा, फिर रासी वन डूसन को डाला गया टीम में। एडन मार्करम मौजूद हैं। जट साहब मिलर की बात कर रहे थे, मिलर भी इस टीम में मौजूद हैं। फिर मल्डर हैं, फिर मार्को येंसन है। मतलब आप देख लीजिए कि 9वें नंबर तक उनकी बैटिंग है। उसके बाद केशव महाराज हैं, कगिसो रबादा हैं, लुंगी निगीडी इसमें हैं। एक्स फैक्टर कौन होगा? इसमें मेरा ख्याल है कि एक्स फैक्टर क्लासन होंगे। एक्स फैक्टर आपके क्लासन जो है वो 58 मैचेस उन्होंने खेले हैं। मार्को येंसन भी 2074 है, लेकिन क्लासन को हम मिस नहीं कर सकते। एवरेज उनकी 44 की है, स्ट्राइक रेट उनका 117 का है, और अब तक वो 10 50 स्कोर कर चुके हैं, 50 कर चुके हैं 10 बार, और 4 उनकी तरफ से सेंचुरियां हैं, यानी कि अच्छी फॉर्म में हैं। और दूसरी वो उनको दूसरी भी टीम बताता चलूं, फिर आप शेब साहब की तरफ जाइएगा। अफगानिस्तान में है रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ओपनर आएंगे। उसके बाद सिद्दीकुल्लाह अतल हैं, रहमत शाह हैं, हशमतुल्लाह शहीदी उनके कप्तान हैं, अजवतुल्लाह और उमर जई हैं, गुलबदीन नाइब हैं, मोहम्मद नबी हैं, राशिद खान है, नूर अहमद है और फजल हक फारूकी। अफगानिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम है, फिर आप शेख साहब की तरफ जाइएगा। अफगानिस्तान के साथ वो प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान के साथ स्पिन डिपार्टमेंट में है, कि उनका रेगुलर जो फास्ट बॉलर है वो फजल हक फारूकी है, वो उनको सपोर्ट करेंगे गुलबदीन नाइब और उमर जई। सो उनके पास बाकी के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो काइंड ऑफ ऑलराउंडर हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के पास बाकी के जो स्पिनर्स हैं वो ऑलराउंडर रोल में आते हैं। खुजल शाह और आगा करने वाले ऐसे कोई फास्ट बॉलर्स नहीं है, फजल हक फारूकी के ऊपर ज्यादा बर्डन होगा। स्पिनर्स भी तो डोमिनेट करेंगे ना हसनैन, ये भी एक उनको फायदा हो सकता है। श्वेब, एक्स फैक्टर कौन होगा अफ्रीका की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से? अफगानिस्तान की तरफ से, और सॉरी बांग्लादेश बोल दिया, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका। मुझे पता है रात मैच हुआ बांग्लादेश का। नहीं स्लिप ऑफ टंग है, आई कैन अंडरस्टैंड। और मैं खुद जब हॉट सीट पे बैठता था तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं नॉर्मली। देखिए, ब्रिस्बे ने 150 बनाया डेब्यूटेंट, पाकिस्तान के खिलाफ भी 80 के करीब उसने बारी ली, आज उन्होंने उसको बाहर बिठाया। ये होती हैं टीमें। पाकिस्तान में अगर किसी ने 150 बनाया होता तो अगले 10 साल के लिए उसकी सीट पक्की हो जाती, ठीक है ना। ये होती हैं टीमें। तो आप अगर एक्स फैक्टर की बात करेंगे तो मैं कहता हूं जट साहब, वैसे मैं एक सवाल यहां पे करना चाहता हूं, इसी चीज को लेकर दुनिया की टीमें हमसे सीखती क्यों नहीं है कि एक सेंचुरी स्कोर करें, बाद में आप 30-40 मैचेस खेल सकते हैं? ये बाकी लोग हमसे क्यों नहीं सीखते? जब दुनिया की टीमों ने खुदकुशी का फैसला किया होगा तो पाकिस्तान उनका रोल मॉडल होगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी वो जीने का उन्होंने प्लान बनाया है, तो जीने के लिए वो आगे बढ़ती हैं। एक्स फैक्टर की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं मुश्किल में हूं। एक एक्स फैक्टर नहीं है। क्लासिन की आप तारीफ कर रहे हैं, डेविड मिलर को कैसे भूल सकते हैं? मार्करम को कैसे भूल सकते हैं? आप जेनसन को कैसे भूल सकते हैं? केशवर महाराज को आप कैसे भूल सकते हैं? रबादा को कैसे भूल सकते हैं? एक से बढ़ के एक खिलाड़ी है उनके पास। उनका सबसे वीक लिंक जो है ना, उनका कप्तान बबूमा है। वो बबूमा भी पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बना गया था। बाकी उनकी सारी की सारी बैटिंग लाइन, डॉसन को आप कैसे भूल सकते हैं? मैं कहता हूं कि भरपूर टीम है। सिर्फ बदकिस्मती होगी कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ हार जाएं, अदरवाइज उनके तमाम बॉक्सेस जो हैं वो टिक क्लिक हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, बासलाहियत खिलाड़ियों पे मुश्तमिल है, दलेर खिलाड़ियों पे मुश्तमिल है, लेकिन वो बड़ा मशहूर मुहावरा है ना कि कालीन 500 का होता है, 200 में बेच के चले जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनकी थॉट्स बहुत बड़ी होती हैं, उनके सेलिब्रेशन बहुत बड़ी होती है, लेकिन बड़े मैच के अभी वो बड़े खिलाड़ी नहीं है। अफगानिस्तान की टीम को आप इस तरह से बात कर रहे हैं, क्या अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान की मौजूदा टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी में स्क्वाड खेल रहा है उससे बेहतर है? यार मैं तो आपको पहले भी आपकी ही ट्रांसमिशन में कह चुका हूं कि पाकिस्तान का इस टाइम का जो स्टैंडर्ड है वो है यही आयरलैंड, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश भी अब उसके ऊपर ही होगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जब भी मैच होगा आपके हाथ पांव खुले होंगे। आप ये जिम्बाब्वे टाइप की या अमेरिका टाइप की टीमें वो भी आपको हरा जाती हैं। अब तो खैर इस तरह की कोई टीमें देखें, एसोसिएट ममालिक जहां पे अभी क्रिकेट नई जा रही हो, वहां की बात करें। आप ऊपर का स्टैंडर्ड, आप जो एक आईसीसी में बहस चल रही है ना कि 2 टियर्स बना दी जाए, कि एक टॉप टियर और एक लोअर टियर हो, तो ये पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली लोअर टियर की टीम है, टॉप टियर की टीम नहीं है। ये एक तल्ख हकीकत है, कहनी पड़ेगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान थोड़ा उभरती हुई टीम है, जैसे भी है, जिस ग्राफ के साथ भी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान डे बाय डे पाकिस्तान का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन असनैन अभी ट्राई सीरीज में आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि जब अफगानिस्तान से के खिलाफ भी मैच आपको आके नसीम शाह ने जितवाना हो तो उस टीम से आप क्या तवक्को रखते हैं? बात तो आपकी ठीक है, नसीम शाह ने हमें वहां पर मैच जितवाया था। हसनैन, अभी हमने ट्राई सीरीज में अफ्रीका को हराया यार। देखिए शुएब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? शुएब हसनैन से भी ये सवाल जरूर पूछेगा, आप भी मुझे इसका जवाब दीजिएगा। नसीम शाह ने अफगानिस्तान के खिलाफ जितवाया था, उसके बाद तो सेलिब्रेशन आपको याद है जैसे हमने वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया, याद है? ये आपके स्टैंडर्ड है सर। बिल्कुल।
और फिर एक मैच आपको पता है हाथ से निकला हुआ था, आसिफ अली 2-4 छक्के मार गए थे। वो मैच हमने अफगानिस्तान से बड़ी मुश्किल से निकाला। एक तरह से पूरी टीम पवेलियन में बैठी हुई थी और सारा मैच आसिफ पर पड़ा हुआ था और उसने 2-3 बाउंड्रीज लगाई, और वरना वो भी मैच हम एक तरह से हाथ से निकल चुका हुआ था तकरीबन। अगर वो अच्छा दिन था पाकिस्तान का और हम वापसी करके और मैच जीत के हसनैन, अभी हमने ट्राई सीरीज में अफ्रीका को हराया यार, और अफगानिस्तान नहीं हरा सकता अफ्रीका को। देखिए, जिस अफ्रीका को हमने हराया था उसमें एडम मार्करम नहीं था, जिस अफ्रीका को हमने हराया था उसमें मिलर नहीं था, जिस अफ्रीका को हमने हराया था उसमें मार्को येंसन नहीं था, जिस अफ्रीका को हमने हराया था उसमें कगिसो रबादा नहीं था, जिस अफ्रीका को हमने हराया था उसमें रिकल्टन नहीं था। सो उस अफ्रीका में और इस अफ्रीका में बड़ा फ़र्क है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शोएब जट साहब कि इस टीम में तकरीबन 7 से 8 मैच विनर हैं। फ़र्क वहीं पर आएगा, मैच विनर अफगानिस्तान के पास भी मौजूद है ऑन इस डे। राशिद खान इज़ अ मैच विनर ऑन इस डे, नूर अहमद इज़ अ मैच विनर ऑन इस डे, उमर जई इज अ मैच विनर, गुरबाज इज अ मैच विनर। लेकिन उनके पास वीक लिंक थोड़ा सा हशमतुल्लाह शहीदी स्लो बैटिंग करते हैं, मैं समझता हूँ वो वीक लिंक है। लेकिन सबसे बड़ा वीक लिंक ये है कि वो फास्ट बॉलिंग की कंडीशंस को मैच नहीं कर रहे। फजल हक फारूकी पे ज़्यादा प्रेशर होगा, उनके दूसरे जो बॉलर्स हैं वो रन लीक कर सकते हैं। और जहाँ तक मैच विनर्स का ताल्लुक है तो इस वक्त साउथ अफ्रीका अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ आ रहा है। सो आपने इसको बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है। हाँ, आप ये सवाल भी कर सकते हैं आगे लुकमान कि साउथ अफ्रीका में तो उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम थी, लेकिन साउथ अफ्रीका में उनकी प्रायोरिटी आपकी ओडीआई सीरीज नहीं थी। साउथ अफ्रीका में उनकी प्रायोरिटी थी टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट जीत के उन्होंने चैंपियंस का, लेकिन हमने हराया तो है ना यार, जैसे भी हम ये कह सकते हैं कि हमने चैंपियनशिप का साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज हराई है। सर मैं कहता हूं फ्रेम करके घर लगवाएं सर नहीं वो बात नहीं है, फ्रेम में लगाने की बात नहीं, लेकिन हमने मुझे भी लगवानी चाहिए सर, इतनी बड़ी एफर्ट है। ये कोई आम चीज तो थोड़ी है सर, लगानी चाहिए सबको। लेकिन ये है कि साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, आपकी मुस्कुरा रहे हैं मेरी चल रही थी। क्यों जी? लास्ट कमेंट सर, टाइम बिल्कुल कम है। लुकमान, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को उनके ममालिक में हराने पे जहां आपने बड़े बड़े फ्रेम लगाने हैं, वहां अपने ग्राउंड में न्यूजीलैंड से हारने पे जो है वो थोड़ा सा मातम का भी सम्मान कर लें, फिर एक पंडाल सजा लें जहां पे जो है वो मातम कर लिया जाए। सही है। इस मैच में कौन सर जीतेगा, अफगानिस्तान या फिर अफ्रीका? जनूबी अफ्रीका। हसनैन आप? मैं रात को बताया था सर, अफगानिस्तान के साथ जाऊंगा। अफगानिस्तान के साथ जाएंगे। इसके साथ ही आज की ट्रांसमिशन इजाजत दीजिए, मैच खत्म होगा तो उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।